आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो हर दिन की भांति आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो का विषय वस्तु है जनजातीय आंदोलन। भारत में जितने तरह के जनजातीय आंदोलन हुआ है, इसमें सभी क्वेश्चन को NCERT से समाहित किए हैं। तो आप जितने भी तरह के विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, वो सभी इसे देख करके आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक यह नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का मूल कारण क्या था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बिहार के चंपारण जिला में अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून लाया गया था, जिस कानून का नाम था 3 कठिया प्रथा, है ना। 3 कठिया प्रथा नाम था। अरे 3 कठिया प्रथा जो था, 3 कठिया प्रथा में 20 कट्ठे की खेती करने पर 20 कट्ठे की खेती करने पर 3 कट्ठा कम से कम उसमें नील की खेती लगाना होता था। और जो किसान नहीं लगाते थे उन पर अंग्रेज के जो ठेकेदार थे, निल्हो लोग थे, उन पर जुर्म करते थे, अत्याचार करते थे। तो चंपारण में बिहार के एक नेता रामचंद्र शुक्ल थे, वह गांधी जी को बुलाए और बुला करके इस प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए कहे। इसलिए उन्होंने चंपारण में भूख हड़ताल सत्याग्रह करके 3 कठिया प्रथा को क्या किए, समाप्त कर दिए, यानी समाप्त करवाए। तो चंपारण में मूल कारण क्या था? 3 कठिया प्रणाली। इसी प्रकार से दूसरा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। टाइपिंग के समय ये गलती हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सहजानंद सरस्वती थे, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे है, प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में बना था? प्रथम कारखाना अधिनियम तो ये है लॉर्ड रिपन के काल में बना था। कब बना था? किसके काल में बना था? लॉर्ड रिपन के काल में बना था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अभी बताए थे 1936 में। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र। लोग जानते हैं इसमें नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नीलों के यानी खेती जो करते थे उसके बारे में इनमें चर्चा किए हैं कि किस तरह से जनजातियों पर अत्याचार किया गया है। ये सारी बातें नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने लिखे हैं। इसी प्रकार से आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह, है ना। सन्यासी विद्रोह के बारे में सन्यासियों ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध में आवाज उठाए थे। यह आनंद मठ में लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह उपन्यास लिखी गई है। तो इसमें किस विषय वस्तु को? सन्यासी विद्रोह को बताया गया है। आगे है, मानव बलि प्रथा का विरोध कौन सी जनजाति ने किया था? तो खोंद एक जनजाति थे जो उड़ीसा में पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे? उड़ीसा में पाए जाते थे। तो ये मानव बलि यानी उस जमाने में ये जनजाति लोगों में प्रथा थी कि अपने देवता को खुश करने के लिए मानव की बलि चढ़ाई जाती थी। तो अंग्रेजों ने इस प्रथा पर रोक लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति अब मानव की बलि नहीं चढ़ाएगा। इसलिए इन्होंने उग्र हो गए थे और विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो कहाँ ये हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू। उस समय बिहार ही था, बिहार बंगाल, है ना। लेकिन आज जो है इस जमाने में अभी वर्तमान समय में बंगाल अलग राज्य, बिहार अलग राज्य और बिहार से फिर झारखंड अलग राज्य। तो ये जो है सिद्धू कान्हू संथाल के नेता बने थे और अंग्रेजों के अत्याचार से उब करके
इन्होंने क्या किया था, आंदोलन चलाया था। तो यह आंदोलन क्या है, संथाल आंदोलन, यानी संथाल परगना में यह नेतृत्व किया था। और एक कौन था, सिद्धू और कानून। उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। ये रांची के आसपास के, चाईबासा के आसपास क्षेत्र के या जनजातियों के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं बिरसा मुंडा खुद को कहते थे कि हम भगवान हैं, हम अवतारी पुरुष हैं, और उन्होंने अंग्रेजों के चने चबा दिए थे। और ये कौन सा विरोध किए थे, कौन सा आंदोलन किए थे, तो उल गुलान विद्रोह या आंदोलन किए थे। इसी प्रकार से आगे सवाल है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। तो देखिए, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन के अनुसार, कभी कभी पूछता है कि किस तट में हुआ था। सबके अपने अपने क्षेत्र के कुछ अलग नाम है। तो केरल के जो तट हैं, उस तट को क्या कहा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। चलिए, ये कब हुआ था, मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुए थे, है ना। ये सब सवाल हर एक तरह के एग्जाम में, चाहे बिहार बीपीएससी हो, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, सभी तरह के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा करते। बहुत ही यह वीडियो भी आई है, इसे पढ़ें, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। दोस्तों, पावरा विद्रोह किस राज्य में हुआ था, बंगाल में हुआ था। एक्का जो लिखा हुआ है, एक्का है, एक्का आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो ये अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह किस राज्य में हुआ था, झारखंड में हुआ। वर्तमान में झारखंड, लेकिन उस जमाने में बिहार थे। अभी वर्तमान में झारखंड है, लेकिन उस जमाने में क्या था, तो बिहार था, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। चलिए आगे है बारडोली, है ना, बारडोली होगा, बारडोली, है ना। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। किसानों पर अधिक टैक्स कर अंग्रेजों ने बढ़ा दिए थे, जिसके लिए उन्होंने ये आंदोलन छेड़े थे। तो यह कब हुआ था, 1928 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तेलंगाना विद्रोह कब से कब तक हुआ था। देखिए, तेलंगाना एक ऐसा विद्रोह था जो आजादी के बाद तक भी चलता रहा। तेलंगाना राज्य की मांग के लिए हुआ था। तो यह 1946 से लेकर के 51 के बीच में हुआ था। आगे सवाल, नील विद्रोह कब हुआ था, तो नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ था। नीलों के अत्याचार के बारे में लिखा गया है। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे, अली मुस्लियार थे, है ना। खेड़ा विद्रोह के नेता कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तेभागा विद्रोह के नेता कौन थे, भवन सिंह। रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे, चित्तर सिंह। रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, बंगाल में। इसी प्रकार आगे, बघेरा विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो बघेरा गुजरात में पड़ता है दोस्तों, यह गुजरात में हुआ था। कुका विद्रोह किस राज्य में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब राज्य में हुआ था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, कोल्हापुर था। दोस्तों, कोल्हापुर जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई क्षेत्र में पड़ता है। तो यह भी जानिएगा कि कभी कभी पूछ दे कि कोल्हापुर कहाँ पड़ता है, तो ये मुंबई में पड़ता है। आगे है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, 1936 ईस्वी में हुई। इस प्रकार से दोस्तों, आपके लिए जो छोटी वीडियो है, यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इसे आप अवश्य पढ़ें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।